हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शीतल और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम किसी ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो हमें ऑपरेशन से पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आमतौर पे देखा जाता है कि अगर ऑपरेशन के बाद कोई भी समस्याएं आती हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसके घर वाले या रिलेटिव्स उसको खाने से जोड़ते हैं कि खाने में ऐसा खाया होगा, खाने में वैसा खाया होगा, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली तो ऑपरेशन के पहले जब हम जाते हैं तो 6 से 8 घंटे से पहले हमको कुछ भी नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि जब हम एनेस्थीसिया की मेडिसिन देते हैं या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट से उल्टी होना या वोमिटिंग होना बहुत कॉमन होता है। और अगर पेशेंट को वोमिटिंग होती है और पेशेंट हमारे एनेस्थीसिया के इफेक्ट में है तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी होती है कि उसका कुछ एक हिस्सा पेशेंट की सांस की नली में जाने का डर रहता है, जिससे कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि पेशेंट को 6 से 8 घंटे हम कुछ भी ना खिलाएं, जिससे कि पेशेंट खाली पेट जब रहेगा तो उसको उल्टियाँ नहीं होंगी। वैसे तो हम मेडिसिन दे के रखते हैं, लेकिन स्टिल सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। इसलिए किसकी पेशेंट की बॉडी कैसा बिहेव करेगी, किसको सांस की नली में जाने का डर रहेगा, वो हम नहीं बता सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि अगर हम प्लान तरीके से किसी को ऑपरेशन के लिए ले रहे हैं तो 6 से 8 घंटे उसका पानी भी बंद करा देते हैं। दूसरी बात ये है कि ऑपरेशन के 2 से 3 दिन पहले आपको तेल मसाले की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि अधिकतर पेशेंटों की आदत होती है बहुत हैवी ऑयली खाने की। और बहुत पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं कि हमारा ऑपरेशन होने वाला है इसलिए हमें खाने को नहीं मिलेगा, तो एक रात पहले वो बहुत अच्छे से स्पाइसी फूड खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, या बहुत हद तक कि नॉनवेज भी बहुत हैवी नॉनवेज खाते हैं। और होता ही है कि ये चीज़ें खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, पेट उनका भारी रहता है और हमारी एनेस्थीसिया की डोजेस को देने से उनको प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन के पहले आपको 2 से 3 दिन पहले भी बहुत हैवी फूड नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, तेल मसाले नहीं लेने हैं। जो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल वाली चीज़ें होती हैं, जो आसानी से हम पचा सकते हैं, या जो चीज़ें हम हमेशा खाते हैं जिनको लेने से हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हमको वही चीज़ें खानी है। हमको पानी ज़्यादा पीना है और कोशिश करनी है कि ऑपरेशन के पहले हमारे रूटीन टेस्टों में अगर शुगर बढ़ी आ रही है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो डॉक्टर के कहने के अनुसार उनकी मेडिसिन को बराबर लेना है, सो दैट ऑपरेशन करने से पहले हमारी शुगर, हमारा ब्लड प्रेशर, ये सब कंट्रोल में रहे। अगर हमको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अगर हमको खांसी चल रही है, तो कोशिश रहती है हमारी कि हम ऑपरेशन से पहले आपकी खांसी भी ठीक करा दें, सो दैट खांसने के प्रेशर से आपके ऑपरेशन वाली जगह पर आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना आए। बहुत पेशेंट को कब्ज़ियत की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। आमतौर पे देखा गया है कि पेशेंट 2-2 3-3 दिन पॉटी नहीं जाता, ये उनके लिए नॉर्मल बात है। लेकिन ऑपरेशन के बाद हमारे लिए नॉर्मल बात नहीं रहती है, क्योंकि हम जब ऑपरेशन की ड्रग्स देते हैं या ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं तो इनके साइड इफ़ेक्ट से गैस बनना बहुत कॉमन होती है। और अगर आपको कब्ज़ियत हो रही होती है तो आपको गैस वैसे भी बहुत बनती है, तो पेट आपका एकदम भारी हो जाता है, आपको बेचैनी, घबराहट होने लग जाती है, जिसको हम हर चीज़ को हम ऑपरेशन से रिलेट करने लग जाते हैं। इसीलिए ऑपरेशन के पहले भी आपका पेट का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आपकी आंतों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ऑपरेशन के समय वो आंतें जिसमें गैस भरी हुई है, वो आंतें भी हमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। इसीलिए हम ऑपरेशन के पहले पेट को साफ़ करने की भी मेडिसिन्स देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो हमको सर्जरी वाले दिन 6 से 8 घंटे पहले खाली पेट रहना है। उसके 2 से 3 दिन पहले तक हमको बहुत हल्का-फुल्का खाना खाना है। हमको बहुत स्पाइसी, ऑयली, नॉन-वेज नहीं लेना है जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएँ। और अगर हमको गैस की प्रॉब्लम रहती है, अगर हमें ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम रहती है, सो दैट हमें डॉक्टर को पहले से बताना है, जिससे कि डॉक्टर उसको पहले ट्रीट करेगा एंड देन इसके बाद आपकी सर्जरी करेगा, सो दैट आप भी खुश और आपका डॉक्टर भी खुश। ओके, थैंक यू।